मम्मी ये हाँ? लो। क्या है इसमें? घेवर। घेवर का सीजन है, घेवर बनाया जाए। तो चलो आज की रेसिपी घेवर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको घेवर बनाने के लिए कोई बड़ा बर्तन लेना है। इस तरीके से थाली या परात भी ले सकते हो। और उसमें मैंने डाले हैं 4 चम्मच घी, देसी घी डाला है और मेल्ट किया हुआ डालना है, ध्यान रखना है। और इस तरीके से मैंने 4 चम्मच ले लिए हैं। और अब क्या करना है, मैंने बर्फ का एक टुकड़ा लिया है। अगर आप मिक्सी में कर रहे हो तो आप क्यूब्स लीजिएगा छोटे छोटे। तो इस तरीके से मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया, इस तरीके चलाते रहना है। और अब ये हो चुका है, एकदम वाइट हो चुका है। तो इसको निकाल देना है, साइड में रख देना है। इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसको मिलाते रहना है जब तक कि अच्छा सा क्रीमी सा ना हो जाए। इस तरीके से आप देख ही सकते हो, अच्छे से एक ही डायरेक्शन में आपको चलाते रहना है। तो आप देख ही सकते हो कितना क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है और ये रेडी है। और अब हमें क्या करना है, मैंने मैदा लिया है। तो इस तरीके से मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। और आप ऐसे समझो तो 1 कटोरी लिया है, बड़ी कटोरी आती है ना, वो 1 कटोरी मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो मैंने आधा ही डाला है। इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैंने लिया है ठंडा ठंडा दूध। तो दूध जो गर्म होता है ना वो लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना है। उसको अच्छे से आपको ठंडा कर देना है, एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए। तो मैंने एक बारी में डाला है क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ तो मुझे पता है। आप अगर पहली बार बना रहे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा। और फिर मैंने 1 गिलास पानी लिया है, आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालिएगा ताकि इसमें लम्स ना रहे, ध्यान रखना है गांठें बिल्कुल ना रहे। इस तरीके से चलाते रहना है आपको। और फिर मैंने बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल दिया था। और अब मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से आपको इस तरीके से हाथों से मिक्स करना है, अच्छे से तरीके से चलाते रहना है। अगर आपको घेवर खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अब मैंने इसमें डाला है आधा नींबू का रस। आप देखते होंगे घेवर के अंदर जाली बनती है तो वो इसी से बनती है। तो इस तरीके से देख ही सकते हैं, लम्स बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है तो प्लीज आप अच्छे से छान लीजिएगा। और छानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने बेसन डाला है और नींबू डाला है तो उससे थोड़े रैसे रह जाते हैं। तो अच्छे से छान लीजिएगा। और इस तरीके से देखो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इस तरीके से ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। और आपको कैसे पता चले कि एकदम परफेक्ट है, इस तरीके से उंगली लगा के देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा गैप रहता है तो रेडी है। अब मैंने आइस क्यूब लिए है क्योंकि हमें ये बैटर एकदम ठंडा, एकदम चिल्ड रखना है। तो इस तरीके से मैंने आइस क्यूब पे रख दिया है। अब मैंने घी लिया है। आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप तेल में बनाइएगा क्योंकि घी में आप फर्स्ट बार ही बनाओगे, शायद हो सकता है आपसे ना बने। बट अगर आप इस तरीके से परफेक्ट बनाओगे ना तो हो जाएगा आपसे। और क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। इस तरीके से ऊपर से हल्का हल्का बैटर डालना है, बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरीके से बीच में आपको चम्मच या किसी चीज़ से आपको होल्ड करते रहना है। और इस तरीके से साइड में जम जाएगा। ये इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपसे ज़रूर बनेगा ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने एक एक करके सारे घेवर बना लिए थे, बस थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखना है और आपसे भी ज़रूर बन जाएगा ये। मैंने देसी घी में बनाया, आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो। अब हम चाशनी रेडी करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 कटोरी मैंने चीनी और 1 कटोरी ही पानी लिया। अच्छे से उसको गर्म कर देना है, गैस का फ्लेम ऑन कर देना है। और मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ा फूड कलर डाला है और थोड़ा मैंने गुलाब एसेंस डाला है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है, स्टिक्की सा हो जाए ना तो ये रेडी है एकदम चाशनी बन के। तो आप फूड कलर की जगह कैसे भी ले सकते हो। अब मैं बनाने वाली हूँ रबड़ी। तो रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन लिया, गैस का फ्लेम ऑन किया, थोड़ा पानी डाला है और मैंने 1 लीटर दूध डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो बट 1 लीटर आपको लेना है। और मैंने थोड़ी इलायची पाउडर डाली है, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है स्किप कर सकते हो। मैंने थोड़ा फूड कलर डाला है, आप चाहो तो केसर भी ऐड कर सकते हो कलर के लिए और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है केसर, बट केसर था नहीं तो मैंने फूड कलर डाला। और इस तरीके से आपको चलाते रहना है। मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, आप चाहो तो बाद में भी ऐड कर सकते हो। मैंने बादाम और पिस्ता डाला है ड्राई फ्रूट में, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हो। मैंने मिल्क मेड डाला है मीठे के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हो, उससे बहुत अच्छा बनता है। बट मैंने मिल्क मेड था तो मैंने मिल्क मेड ही ऐड किया है। आपको तब तक इसको उबालते रहना जब तक कि इस तरीके से गाढ़ी ना हो जाए। तो ये अच्छे से रेडी हो चुकी है रबड़ी। तो इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तो अब घेवर को अच्छे से गार्निश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है घेवर का बेस और ये चाशनी भी रेडी है। थोड़ी चाशनी डालनी है आपको, जितना मीठा आप पसंद करते हो। तो ये रबड़ी भी बन के तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डालेंगे, आप चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो, कम डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप रबड़ी कितना डालते हो। तो मैं तो भर के डाल रही हूँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने पूरा ही इसको फिल कर दिया है। अब मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ, ये वर्क आता है ना, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं है तो, बट देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था या आप रबड़ी में डालिए या आप ऐसे ही डालिए। आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट ऊपर से डालें, बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैंने थोड़ी
गुलाब की पंखुड़ियाँ भी लगा दी। इस तरीके से आप देख ही सकते हो, देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, एकदम मार्केट जैसा। रियली आप घर पे बनाइएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। अगर मैंने बना लिया है तो आपसे भी ज़रूर बनेगा। इस तरीके से मैं वो कट करके बताती हूँ। इस तरीके से आपको कट कर देना है, इजीली कट हो जाता है। ये बहुत ही टेस्टी बना था, रियली सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ चैनल पे हल्की सी स्माइल के साथ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। घेवर बनाते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और आपके घेवर भी बहुत अच्छे से परफेक्ट बनेंगे। सो रेडी है ये एकदम टेस्टी से घेवर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।